साल 2023 में मैं राहुल गांधी की एक चुनावी रैली को कवर करने गया हुआ था। ये रैली मध्य प्रदेश में थी, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, ठंड का वक्त था और राहुल गांधी का एक बड़ा रोड शो हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जहां का मैं रहने वाला हूं। और यहां पर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था उस वक्त। और राहुल गांधी के रोड शो में जबरदस्त तरीके से जनसैलाब नजर आया और बड़ी मुझे मुश्किल हुई थी कि मैं राहुल गांधी का जो काफिला आ रहा था, काफिले से आगे पहुंच जाऊं और लोगों से कुछ बातचीत कर सकूं कि किस तरह का माहौल है। राहुल गांधी आ रहे हैं, जबलपुर में रोड शो हो रहा है। जबलपुर के लोगों के लिए अपने आप में एक अलग तरह का रोड शो था। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो हुआ था और नतीजे फिर क्या हुए थे, खैर मैं उस पर अलग बात करूंगा। तो राहुल गांधी का वो रोड शो जो था, उसमें मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ इतनी भीड़ नजर आई थी कि वहां से किसी एक व्यक्ति का निकल पाना भी मुश्किल हो रहा था। यानी कि यहां हम जो पत्रकार थे, हम पत्रकारों का भी वहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। और मैं राहुल गांधी की इस रैली में, राहुल गांधी तो अपना काफिला लेकर आगे बढ़ रहे थे, मैं लोगों से बातचीत करते हुए जा रहा था। तो एक छोटा सा घर था, जिस घर की छत पर मैं चढ़ गया और मैंने लोगों से पूछा कि बहुत जबरदस्त माहौल है, राहुल गांधी आए हैं, आप लोगों की क्या राय है, राहुल गांधी के आप लोग फैन हैं? तो वहां से एक भाई साहब निकल कर आए और उन्होंने कहा कि फैन वैन तो कुछ नहीं है, देख ले, सोचा है कि इनके बाप दादा सब प्रधानमंत्री रहे हैं तो घर के बगल से निकल रहे थे तो हम भी खड़े हो गए कि चलो देख लेते हैं। फिर मैं 3-4 लोगों के पास और गया और मैंने उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी के समर्थक हैं, आप कांग्रेस के समर्थक हैं? तो एक के घर में तो भाई भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था, भाजपा का झंडा लगा हुआ था, वो भी राहुल गांधी को देखने के लिए गए थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बड़ा अंग्रेज जैसा दिखता है, तो मैंने सोचा देख लेता हूं, बाकी हम वोट तो भाजपा को देते हैं। अब मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? ये राहुल गांधी की एक रैली की कहानी है। अगर और भी आप पत्रकारों से व्यू लेंगे और भी पत्रकारों से बातचीत आप करेंगे तो आपको ऐसी कई कहानी निकलकर सामने आ जाएंगी। अब जब बीते दिन राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में अपना फुस्सी बॉम्ब फोड़ रहे थे, मैं फुस्सी बॉम्ब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने इसे एटम बॉम्ब कहा है। राहुल गांधी जब फुस्सी बॉम्ब फोड़ रहे थे तो राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं चुनावी रैली में जाता हूं तो जबरदस्त भीड़ नजर आती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपार जन समर्थन मिलने वाला है, जो जनता का मूड है वो कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आता है। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और बीजेपी जीत जाती है। इसी का जवाब है राहुल गांधी की वो रैली जो मैंने कवर किया था। देखिए, चुनाव में रैलियां जीत के नतीजे तय नहीं करती हैं। राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी, आपको लोग देखने तो जाते हैं क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिस परिवार का एक लंबा राजनीतिक इतिहास है। लोगों के मन में उत्सुकता रहती है, देखे तो भाई कौन है राहुल गांधी। दिन भर आप राष्ट्रीय मीडिया में छाए रहते हैं, बिल्कुल लोगों को देखने की चाहत रहती है। लेकिन लोग जब मतदान के लिए जाते हैं तब लोग चेहरे को देखकर वोट नहीं देते, तब लोग किसी परिवार को देखकर वोट नहीं देते। शायद पहले देते रहे होंगे, लेकिन अब लोगों का मिजाज बदल गया है। लोग वोट देते हैं विकास के नाम पर, लोग वोट देते हैं राष्ट्रीय एकता के नाम पर, लोग वोट देते हैं रोजगार के नाम पर, लोग वोट देते हैं बेहतर अर्थव्यवस्था के नाम पर। शायद ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है और उन्होंने कल चुनाव आयोग के खिलाफ जो धांधली के आरोप लगाए, जो अपनी पूरी झूठी कहानी सुनाई, इस कहानी में राहुल गांधी ने अपनी ये दिल की बात भी कह दी कि उन्हें लगता है, आप देखिए बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी है। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ सिर्फ इसलिए आरोप नहीं लगा रहे कि उन्हें 4 आंकड़े मिल गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने तो फिर भी राहुल गांधी को कह दिया कि भैया हम जांच करने के लिए तैयार हैं, आप हमें एक शपथ पत्र दे दीजिए। लेकिन राहुल गांधी अब यहां वहां भाग रहे हैं। शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं एक सांसद हूं और जनता, मैंने एक बार लोकसभा में शपथ ले ली है, अब मैं जो बोल रहा हूं जनता के लिए बोल रहा हूं। देखिए, अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि देश की जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो क्या राहुल गांधी एक दस्तखत नहीं कर सकते चुनाव आयोग के उस शपथ पत्र में, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी फर्जी निकलती है या झूठी निकलती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यह बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वो जनता के इतने बड़े जननायक हैं तो एक दस्तखत करने से पीछे राहुल गांधी को हटना ही नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि उन्होंने कल जो एक पत्रकारों की महफिल के बीच में जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है और जो एटम बॉम्ब फोड़ा है, वो एटम बॉम्ब आखिर फुस्सी है।
वो एटम बॉम्ब अगर सही होता तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। राहुल गांधी जी की दादी है इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जी साल 1975 में जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इस देश में, उससे पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने रायबरेली से इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो शून्य घोषित कर दिया था, क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो चुनाव का होता है, चुनाव आयोग का, उसको पालन नहीं कर पाई थी, दोषी पाई गई थी, उन्होंने उसका उल्लंघन किया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था सीधे तौर पर, और इसके बाद इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई थी। वो प्रधानमंत्री थी उस वक्त, देश में सब कुछ, पूरी ताकत उनके पास थी। आज राहुल गांधी ने जो बेंगलुरु सेंट्रल का उदाहरण दिया है, जो महादेवपुरा की सीट का उन्होंने उदाहरण दिया है, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर वहां के उम्मीदवार को ये आंकड़े मिल गए हैं, राहुल गांधी जी आपको ये आंकड़े मिल गए हैं, तो छोटी छोटी बातों में जो राहुल गांधी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चक्कर लगाने पहुंच जाते हैं, वो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंच गए? वो राहुल गांधी कर्नाटक की हाई कोर्ट क्यों नहीं पहुंच गए? चुनाव उन्होंने शून्य क्यों नहीं घोषित करवाया? भाई एक सीट में आप चुनाव शून्य घोषित करवाते, उसके बाद आप उन्हीं आंकड़ों को और उसी फैसले को तमाम सीटों पर भी लागू करवा सकते थे। आप और भी सीटों का वहां पर काला चिट्ठा अगर आपको लगता है तो दे सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों? अगर राहुल गांधी ऐसा कर देंगे तो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश राहुल गांधी देश में कर रहे हैं, नैरेटिव क्या है? नैरेटिव राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है। राहुल गांधी अपनी ये बात विदेशों में जाकर खुलकर कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब लोकतंत्र खत्म हो गया है, इस बात को साबित करने के लिए जो सबसे पहला हथियार राहुल गांधी को चाहिए है, वो चाहिए है कि हम ये साबित कर दें कि भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दुनिया भर में सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत तो ये लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार की है। दुनिया को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं, जनता का उनके साथ समर्थन है। राहुल गांधी दुनिया को और देश को यह नैरेटिव देना चाहते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आते हैं, ये चोरी से जीत कर आते हैं, भारत में निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है, ताकि दुनिया भारत को घेर सके। ये एक नैरेटिव राहुल गांधी ने दिया। दूसरा नैरेटिव राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक में जो वोटों की धांधली हुई है, वोटर लिस्ट की धांधली हुई है, शायद राहुल गांधी को एक बात पता नहीं, वो कह तो रहे थे कि मैं और प्रियंका 1980 में रात में ले ही लेकर पोस्टर लगाने जाते थे। खैर अब ये वाली कहानी नई आई है अभी मार्केट में राहुल गांधी के द्वारा। तो राहुल गांधी को एक बात पता होना चाहिए कि जब राज्य में चुनाव होते हैं तो जो चुनाव आयोग तमाम प्रक्रिया पूरी करता है, वो राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा वो प्रक्रिया पूरी करवाई जाती है। चुनाव आयोग में जितने कर्मचारी संलग्न रहते हैं चुनाव की प्रक्रिया में, वो राज्य सरकार के होते हैं। और राहुल गांधी जिस वक्त आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ये वोटर लिस्ट की धांधली हुई है, तब राज्य में कर्नाटक की सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। तो एक सवाल तो सिद्धारमैया से भी राहुल गांधी को पूछना चाहिए कि क्या ये धांधली आपके कर्मचारियों ने की है? तो क्या आपके कहने पर की है, चुनाव आयोग के कहने पर की है, और किसके फेवर में की है? राहुल गांधी 1 लाख वोटों की चोरी की गिनती तो दिखा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये तो नहीं बता पा रहे हैं ना कि ये 1 लाख वोट आखिर पड़े किसको। और कैसे राहुल गांधी कह सकते हैं कि ये 1 लाख वोट से भाजपा को पड़े होंगे? कांग्रेस को भी तो पड़ सकते हैं। भाई सरकार आपकी है, कर्नाटक में कर्मचारी आपकी सरकार के हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने से पहले राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन तो तगड़ा बनाया, लेकिन शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इतनी भी जानकारी नहीं है कि चुनाव में जो कर्मचारी लगते हैं, जो अधिकारी लगते हैं, वो उसी राज्य के होते हैं। महादेव क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब इतनी जानकारी तो ले लीजिए। आप ले ही लगाने तो पहुंच जाते थे 1980 में। खैर राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि चुनाव के वक्त रात में पोस्टर लगाने के दरअसल क्या असल मायने होते हैं। राहुल गांधी ने यह बात अपने नए वीडियो में कह भी दी है कि मैं और प्रियंका रात को जाते थे पोस्टर लगाने। अब यही बात अगर आप किसी क्षेत्रीय विधानसभा या लोकसभा के प्रत्याशी से कहेंगे तो वो बोलेंगे तो भाई ये क्या फर्जी काम हो रहा था। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो रात में पोस्टर्स बांटे जाते हैं, रात में ये तमाम काम किए जाते हैं, ये फर्जी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। राहुल गांधी 1980 में क्या कर रहे थे भगवान जाने, लेकिन ये बात उन्होंने खुद कबूल की है। और तीसरी बात, यही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है बिहार में कि भाई मतदाता जो सूची है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं। आपने तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह की छीन ली
चुनाव आयोग की मुंह की छीन ली। अब तो चुनाव आयोग आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधार भी बना सकता है कि भाई जो बात आप कर्नाटक के लिए कह रहे हैं वही बात तो हम बिहार के लिए कह रहे हैं। ये बात चुनाव आयोग भी तो स्वीकार कर रहा है कि मतदाता जो सूचियां है वो लंबे वक्त से उनकी जांच नहीं हुई है और इस तरह की कहीं ना कहीं कमियां हो रही हैं। तो आपने तो तेजस्वी यादव की नैया डुबा दी, बिहार में तेजस्वी यादव की नैया डुबा दी, बंगाल में ममता दीदी की नैया डुबा दी। दोनों एसआईआर पर अपनी राजनीतिक पिच तैयार कर रहे थे, भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे थे। आपने दिल्ली में ले जाकर एटम बम फोड़ दिया। एटम बम एक बंगाल में फूटा, दूसरा बिहार में फूटा। अब तेजस्वी भी डरे हुए घबराए हुए हैं कि भाई ये कैसे भस्मासुर हो गए राहुल गांधी, अपने ही सर पर बम फोड़ लेते हैं, जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उसके ऊपर बम फोड़ देते हैं। अब क्या कहेंगी ममता बनर्जी चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग तो कहेगा देखिए आपकी ही पार्टी के विपक्ष के लीडर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई जो एसआईआर है उसकी बहुत बड़ी जरूरत है इस लिहाज से। तो ये राहुल गांधी हैं जो एक प्रेजेंटेशन करने की तो बहुत बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने एक बार फिर से खुद को एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बता दिया कि राहुल गांधी एक पढ़ी और लिखी हुई स्क्रिप्ट आकर जनता को सुना रहे थे, पत्रकारों को सुना रहे थे, लेकिन इस स्क्रिप्ट की हकीकत क्या है उससे राहुल गांधी कोसों दूर है। और यही राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं और उस नैरेटिव में पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दे जाते हैं। और एक कहानी मुझे याद आ रही है, वो आपको याद होगा तिरंगा फिल्म की, कि जब राजकुमार जो प्रलयनाथ था उसने जो मिसाइल बनवाई थी, जब वो मिसाइल अटैक के लिए जाती हैं तो अचानक प्रलयनाथ के सामने राजकुमार आते हैं, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, और ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहते हैं कि प्रलयनाथ तुम्हारी मिसाइल के जो फ्यूज कंडक्टर हैं वो तो हमने पहले ही निकाल लिए थे। राहुल गांधी ने जो कल एटम बॉम्ब फोड़ा है वो एटम बॉम्ब कुछ इसी तरह का था। हंगामा बहुत हुआ लेकिन उसके फ्यूज कंडक्टर पहले ही निकाले गए थे। राहुल गांधी ने कर्नाटक को ही बदनाम कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं क्या सिद्धारमैया ये बात आकर कहेंगे कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि इससे पहले सिद्धारमैया की सरकार चुनी गई थी उसी कर्नाटक में। क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये बात आकर कहेंगे कि नहीं जो उन्हें मतदान मिले हैं वो सही नहीं थे, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने केसीआर की 10 साल की सरकार को परास्त कर तेलंगाना में अपनी सरकार बनाई है? क्या हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू कहेंगे कि नहीं हिमाचल प्रदेश में फर्जी मतदान हुआ है, क्योंकि इसी हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार को अलग कर सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो राहुल गांधी ने अब अपने ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि अपनी जनता को कोसे जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, कि अपने सरदार अपने बॉस का जो पूरा नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी भी सियासत को ले जाकर मिट्टी में गड़ा दें। अब तय करना है कांग्रेसियों को। देखिए देश की जनता तो राहुल गांधी के साथ है नहीं। सड़क में आज एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि भाई फर्जी मतदान हो रहे हैं, फर्जी वोटर कार्ड बन रहे हैं, वोटर लिस्ट में फर्जी काम हो रहा है। यहां तक कि पूरी कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के राग में राग नहीं मिला रही है। राहुल गांधी पहले कांग्रेस पार्टी को यह बात समझाएं, फिर मुझे लगता है कि उसके बाद उन्हें देश को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।